यूपीजी के फोरम में आपका स्वागत है। नवीनतम सामान्य ज्ञान से अपडेट रहें। उत्तर प्रदेश के नक्शे का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा कानपुर मंडल। हम सब ने इसके जिलों के नाम तो सुने ही हैं, पर आज हम इन नामों के पीछे की कहानियों को समझेंगे। बिल्कुल, और वो खास बातें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। हाँ, और इसे सिर्फ एक नक्शे की तरह नहीं देखना है। जी, ये एक जीती जागती कहानी है। ये वो इलाका है जिसे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दिल कहते हैं। गंगा और यमुना के बीच बसी ये जमीन सिर्फ उपजाऊ ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी भरी हुई है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस पूरे मंडल के 6 जिलों को इस तरह से जानना कि फैक्ट्स रटने न पड़े बल्कि याद रह जाएं। बिल्कुल, क्योंकि हर जिले की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले इस मंडल में कौन कौन से 6 जिले आते हैं? ये है कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। हाँ, ये गिनती याद रखनी है, 6 जिले। और हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे औरैया से। औरैया, अच्छा, इसे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैसे ही इसका नाम आता है, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यहाँ का देसी घी आता है। सही। इसका एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी भी तो यही है ना? हाँ, और ये कोई मामूली घी नहीं है। ये इस पूरे इलाके की पशुपालन परंपरा और मतलब शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा, जब सरकार ओडीओपी के लिए कोई उत्पाद चुनती है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उस पूरे इलाके के हुनर को पहचान देती है। सही कहा। औरैया का देसी घी इसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन औरैया सिर्फ अपनी परंपराओं में ही नहीं जी रहा है। मैंने पढ़ा है कि यहाँ कुछ बहुत ही मॉडर्न भी हो रहा है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। हाँ, दिब्यापुर में एनटीपीसी प्लांट में कुछ खास है? बहुत खास। दिब्यापुर में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। अरे वाह, तैरता हुआ सोलर प्लांट? जी, अब सवाल उठता है कि तैरता हुआ ही क्यों, जमीन पर क्यों नहीं? हाँ, ये तो है, हो सकता है। अच्छा, और पानी की वजह से सोलर पैनल ठंडे रहते हैं, जिससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वाह। तो ये एक तीर से 2 निशाने जैसा है। वाह, यानी परंपरा और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त संगम। बिल्कुल। घी की पौष्टिकता और सोलर की ऊर्जा। और ये यमुना नदी के किनारे बसा है, जहां देवकली मंदिर जैसा प्राचीन आस्था का केंद्र भी है। जी, तो अगर औरैया से जुड़ा कोई सवाल आता है तो ये 2 बातें दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। देसी घी और तैरता हुआ सोलर प्लांट। हाँ, दूध प्रसंस्करण से निकला देसी घी और दिब्यापुर का तैरता हुआ सोलर प्लांट। ठीक है, अब ऊर्जा और स्वाद के संगम से निकलकर हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां शेरों की दहाड़ और इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अगला पड़ाव है इटावा। इटावा, जिसका पुराना नाम इष्टिकापुर था, यानी ईंटों का शहर। इष्टिकापुर। जी, ये नाम ही इसके पुराने बसे हुए होने का सबूत देता है। एक मिनट, इटावा में लायन सफारी, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? शेर तो हम आमतौर पर गुजरात के गिर या मध्य प्रदेश में सुनते हैं, ये यहाँ कैसे? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और यही वो बात है जो इटावा को खास बनाती है। अच्छा। दरअसल एशियाई शेरों के लिए एक दूसरा घर बनाने के मकसद से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ओके। ताकि अगर किसी एक जगह कोई बीमारी या आपदा आए तो प्रजाति सुरक्षित रहे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्र भी है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और यहाँ सिर्फ शेर ही नहीं है? जी नहीं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी तो है, जो घड़ियालों और डॉल्फिन के लिए मशहूर है। बिल्कुल, और सरसई नवार झील भी है। हाँ, जहाँ गुलाबी कमल खिलते हैं। जी, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है, और इसी प्रकृति के बीच से यहाँ का हुनर भी निकलता है। हुनर मतलब ओडीओपी? हाँ, इटावा का ओडीओपी वस्त्र उत्पाद है। यहाँ के कारीगर कपड़ों पर बेहतरीन काम करते हैं। तो देखिए, एक ही जगह पर चंबल के बीहड़, शेरों की सफारी और कपड़ों पर कारीगरी, तीनों का मेल है। तो इटावा के लिए 3 बातें याद रखनी है: पुराना नाम इष्टिकापुर, लायन सफारी और ओडीओपी में वस्त्र उत्पाद। बिल्कुल। चलिए, अब कपड़ों की बात छिड़ी है तो एक ऐसे जिले की तरफ चलते हैं जिसकी पहचान ही कपड़ों पर की गई कलाकारी से है। फर्रुखाबाद। हाँ, फर्रुखाबाद। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक बात और। जी? जब हम खुशबुओं की कलाकारी की बात करते हैं तो पूरे मंडल में एक ही शहर का नाम आता है, कन्नौज, इत्र नगरी। हाँ, पर अभी हम फर्रुखाबाद पर रुकते हैं। ठीक है। नवाब मोहम्मद खान बंगश ने इस शहर की स्थापना की थी और यहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग और जरदोजी कला तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, और इन दोनों कलाओं को ओडीओपी में चुना गया है। आप सोचिए, लकड़ी के ठप्पों पर डिजाइन उगेरना और फिर उन्हें कपड़ों पर छापना। बहुत बारीक कला है। बहुत। नवाब बंगश ने शहर बसाया और उन्हीं के संरक्षण में यहाँ की छपाई और जरदोजी कला को बढ़ावा मिला। कला के अलावा ये आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। यहाँ संकिसा नाम की एक जगह है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र है। ऐसा क्यों है? मान्यता है कि भगवान बुद्ध
स्वर्ग में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद यहीं धरती पर उतरे थे। अच्छा, इसीलिए ये जगह बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ बन गई। हर साल यहाँ संकिसा उत्सव मनाया जाता है। और ये गंगा नदी के किनारे बसा है और आलू उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। पर इसकी असली पहचान कला और आस्था ही है। तो फर्रुखाबाद मतलब वस्त्र छपाई, जरदोजी और बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं उस शहर की ओर जिसका नाम लेते ही हवा में खुशबू घुल जाती है। कन्नौज। हाँ, कन्नौज। कन्नौज यानी प्राचीन कान्यकुब्ज या महोदेश श्रीनगर। ये सिर्फ इत्र का शहर नहीं है, ये एक समय में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की राजधानी था। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी। यहाँ की गलियों में आज भी वो इतिहास सांस लेता है। और यहाँ का इत्र सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इसे तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। जी। इसका मतलब क्या होता है? आम भाषा में एक कारीगर के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और कहीं और बने परफ्यूम को कन्नौज का इत्र कहकर नहीं बेच सकता। अच्छा, एक तरह का कॉपीराइट। हाँ, एक तरह से यहाँ के कारीगरों और उनकी सदियों पुरानी पारंपरिक विधि के लिए एक कानूनी कवच जैसा है। ये टैग इस बात की गारंटी है। मतलब ये कन्नौज की विरासत पर एक पक्की मोहर है। कमाल है। बिल्कुल। और पर्यटन के लिहाज से यहाँ लाख बहुसी पक्षी विहार भी है। इसके बारे में क्या खास है? खास ये है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा? जी। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया और यूरोप से हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं। तो कन्नौज का मतलब हुआ हर्षवर्धन की राजधानी, जीआई टैग वाला इत्र और प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। बिल्कुल। अब इस खुशबूदार शहर से निकलकर एक ऐसे जिले की तरफ चलते हैं जिसका नाम तो कानपुर से जुड़ा है, पर उसकी अपनी एक अलग पहचान है। कानपुर देहात। हाँ, कानपुर देहात, जो 1981 में कानपुर नगर से अलग होके बना। इसका मुख्यालय अकबरपुर माती में है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। हो जाते हैं, पर इसकी अपनी अलग खासियतें हैं। जैसे कि यहाँ के बर्तन, इसका ODOP जस्ता बर्तन यानी जिंक और एल्यूमिनियम के बर्तन है। सही कहा। ये बर्तन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, पर यहाँ के बने बर्तनों की अपनी एक अलग क्वालिटी और पहचान है। बिल्कुल, लेकिन इस जिले को एक और बहुत बड़ी वजह से पूरे भारत में जाना जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की जन्मभूमि। जी। ये तो उस गांव को और पूरे जिले को बहुत खास बना देता होगा। उनका जन्म इसी जिले के पोरोंख गांव में हुआ था। जी, और ये एक ऐसा तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये तो है। एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, ये कहानी इस जिले की मिट्टी से जुड़ी है। तो कानपुर देहात की पहचान है जस्ता के बर्तन और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का गांव परोख। यहाँ भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा तकनीकी संस्थान भी है। चलिए अब देहात से निकलकर मंडल के पावर हाउस, इसके मुख्यालय की ओर चलते हैं, कानपुर नगर। कानपुर नगर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर और लेदर सिटी कहते हैं। ये सिर्फ उपमाएं नहीं हैं, ये शहर की पूरी औद्योगिक विरासत की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। मैनचेस्टर ही क्यों? क्या उस शहर से कोई खास कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। जैसे 19वीं सदी में मैनचेस्टर इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिल था, अच्छा। वैसे ही कानपुर भारत में सूती और चमड़े के मिलों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ की लाल इमली मिल की तो पूरी दुनिया में धूम थी। वाह। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक पहचान है जो यहाँ की सड़कों और लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। वो लेदर सिटी का टैग तो आज भी कायम है। हाँ। यहाँ के चमड़े के उत्पाद दुनिया भर में निर्यात होते हैं। और यही इसका ODOP भी है। हाँ, लेकिन कानपुर सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये तो शिक्षा का भी बहुत बड़ा हब है। बिल्कुल। IIT कानपुर, HBTU और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इसे एक एजुकेशन हब बनाते हैं। और इतिहास में झांकें तो 1857 की क्रांति में नाना साहिब के नेतृत्व में ये शहर एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी, और इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है क्योंकि कई जरूरी हाईवे यहीं से गुजरते हैं। वाह, मतलब उद्योग, शिक्षा, इतिहास और कनेक्टिविटी, कानपुर नगर हर लिहाज से एक पावर हाउस है। बिल्कुल। तो अब हमने सभी 6 जिलों का एक चक्कर लगा लिया है। जी। मुझे लगता है अब एक छोटे से रैपिड फायर क्विज का समय है, ताकि पता चले कि हमें कितना याद रहा। हाँ, ये अपनी तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है A इटावा या B औरैया। याद कीजिए, ऊर्जा और परंपरा का संगम। और सही जवाब है B औरैया, दिव्यापुर में। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, इत्र के लिए किस शहर को GI टैग मिला है? A फर्रुखाबाद या B कन्नौज? ये तो आसान है, खुशबुओं का शहर। B कन्नौज। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, इटावा का एक जिला एक उत्पाद क्या है? A वस्त्रोत्पाद या B चमड़ा? सोचिए।
लायन सफारी और चंबल के अलावा? हाँ, सही जवाब है ए, वस्त्र उत्पाद। चमड़ा तो कानपुर नगर की पहचान है ना? एकदम सही पकड़ा। चलिए अब चौथा सवाल। बौद्ध धर्म से जुड़ा संकिसा उत्सव किस जिले में होता है? ए, फर्रुखाबाद या बी, कानपुर देहात? जहां भगवान बुद्ध धरती पर उतरे थे, यानी ए, फर्रुखाबाद। शानदार। और अब आखिरी सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का जन्म किस जिले में हुआ था? ए, कानपुर नगर या बी, कानपुर देहात? ये गलती नहीं होनी चाहिए। उनका जन्म हुआ था कानपुर देहात के परोंख गांव में। बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि इस बातचीत से सारी बातें एकदम साफ हो गई हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कानपुर मंडल के ये 6 जिले सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं। हर जिले की अपनी एक धड़कन है, अपनी एक पहचान है। हाँ, औरैया में घी की शुद्धता है तो कन्नौज में इत्र की खुशबू, इटावा में प्रकृति का रोमांच है तो फर्रुखाबाद में कला का इतिहास। और इन सबको एक साथ पिरोता है कानपुर नगर का औद्योगिक और शैक्षिक ताना बाना। बिल्कुल। इन सभी जिलों की ओडीओपी योजना, उनके प्राचीन नाम और जो खास स्थल हैं, वो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। अंत में बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी। आज हमने एक जिला एक उत्पाद के बारे में जाना। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक अकेली चीज, चाहे वो इत्र हो, घी हो या जस्ते का बर्तन, हाँ, पूरे जिले की पहचान और अर्थव्यवस्था को आकार दे सकती है। अगली बार जब कोई इनमें से कोई उत्पाद देखेगा तो शायद उसे सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा जिला, उसकी कहानी, कला और लोग भी नजर आएंगे। बिल्कुल। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया यूपी जीके फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें।